तो हाय सभी बच्चों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ट्रिक्स याद करने की पाठ और उनके जो कवि हैं उनके याद करने की ट्रिक्स क्लास 10th के लिए। किसके लिए? हमारी क्लास 10th के लिए, कि कैसे हम पाठ और उनके जो लेखक हैं उनको कैसे याद करें, कवि हैं उनके कैसे याद करें। ये हमारा किसका है? पहली वाली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो डाली है, सो उस पे हमारा जो गद्यखंड है, इसमें क्या है, पद्यखंड के जो कवि हैं और उनकी जो रचनाएं हैं उन्हें याद करने की ट्रिक्स है। ठीक है, तो पहला हमारा चैप्टर क्या है? पद। तो पद के लेखक जो कवि जी हैं इसके हैं सूरदास जी। कौन है? पद पद चैप्टर के लेखक कौन है? सूरदास जी हैं। तो इसको ट्रिक्स से कैसे याद करेंगे? सूरदास जी एक अंधे कवि थे। ठीक है, वो बैठे बैठे क्या करते थे? पद लिखते थे, यानी कि पद यहाँ पे क्या कर देंगे, थोड़ा सा गलत हो गया है, पद लिखते थे। पद रचना लिखते थे। सूरदास जी एक अंधे कवि थे, वो बैठे बैठे पद रचना लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सूरदास जी से सूरदास जी इसके लेखक हो जाएंगे, यानी कि कवि हो जाएंगे, और हमारी रचना क्या हो जाएगी? पद। जो चैप्टर हमारा पाठ है, दूसरा हमारा पाठ है धनुष भंग। और इसमें ही है जो दूसरा पदांश है, इसमें दिया है वन पथ पर। क्या है? वन वन पथ पर। तो इसके लेखक कौन है? तुलसीदास जी। इसके लेखक कौन है हमारे? तुलसीदास जी। यानी कभी भी बोल सकते हैं, पर लेखक यहाँ पे नहीं बोलेंगे, गद्यखंड में बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे हम? कवि या रचनाकार। तो इसके लेखक कौन है हमारे? तुलसीदास जी। तो यहाँ पे धनुष भंग है, इसे कैसे हम याद कर सकते हैं? ट्रिक्स हमारी ये है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। किसने लिखा है? हमारा रामचरितमानस हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है। तो सीधी सिंपल सी बात हो जाएगी। इसमें क्या होगा कि जब तुलसीदास रामचरितमानस लिखेंगे, यानी चरित्र का मतलब क्या होता है? चरित्र का मतलब यही होता है कि एक पार्टिकुलर व्यक्ति के बारे में लिखना। ठीक है, किसी का चरित्र लिखना, तो इसे चरित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरित्र। तो चरित्र यानी इन्होंने राम के ही बारे में लिखा। तो राम के बारे में क्या लिखा था? जैसे पूरी इन्होंने रामायण, तुलसीदास जी ने क्या लिखी थी? हमारी रामचरितमानस। तो इसमें क्या है? धनुष भंग। और धनुष किसने तोड़ा था? राम जी ने तोड़ा था हमारा। ठीक है, और वन में कौन गए थे? वन पथ पर राम जी गए थे। तो इसी से हमारी ट्रिक बन सकती है याद करने की। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, तो धनुष राम ने तोड़ा, और वन के पथ पर राम ही गए थे, यानी वनवास किन्हें मिला था? राम जी को मिला था। तो इस ट्रिक से हमारा दूसरा चैप्टर याद हो जाएगा। तीसरा हमारा कौन सा है? सवैये और कवित्त। तीसरा पार्ट हमारा कौन सा रहेगा? सवैये और कवित्त। इसके लेखक हमारे कौन है? रसखान जी। कौन है इसके लेखक या कवि? कौन है? रसखान जी हैं। तो इसको हम ट्रिक्स से कैसे याद कर सकते हैं? सवैया, आपने देखा होगा सवैया तो ईद पर बनाई जाती हैं। कहाँ बनाई जाती हैं सवैया? देखे होंगे आपने घर में। बनती हैं तो कब बनती हैं? ईद पर बनाई जाती हैं। तो इससे हमारी ट्रिक्स हो जाएगी, सवैया ईद पर मनाई जाती है। रसखान बाबा कौन? रसखान बाबा कविता गा गा कर खाते हैं। रसखान बाबा क्या है? आनंद ले लेकर खाते हैं, यानी कविता गा गा कर खाते हैं। तो कविता से हमारा हो जाएगा दूसरा, इसमें जो भाग है कविता। कौन है? कवित्त। तो कवित्त और सेवैया यानी सबय। सबय का मतलब, सबय के लेखक कौन है हमारे? रसखान जी हैं, कवि। और कवित्त के भी कवि कौन है हमारे? रसखान जी हैं। इस तरीके से हम ये तीसरा भी चैप्टर इसी ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, और जिस इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करके अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। चौथा चैप्टर हमारा हो जाएगा भक्ति और नीति। कौन सा हो जाएगा? भक्ति और नीति। हमारा चौथा चैप्टर हो जाएगा नीति और भक्ति। कौन सा है? नीति और भक्ति। इसके जो कवि हैं बिहारी लाल जी हैं। कौन है इसके कवि? बिहारी लाल जी। चौथा चैप्टर किस ट्रिक से याद क्या होगी हमारी करने की? बिहारी जी ने, सॉरी, बिहार में नीति और भक्ति सिर्फ किसकी चलती? लालू यादव जी की चलती थी किसी टाइम पर। ठीक है, तो इसमें बिहार में नीति और नियम जो लागू कानून वगैरह बनाए थे, किन्हों के सबसे ज्यादा लागू हुए थे? लालू यादव जी के। ठीक है, इन्होंने बहुत दिनों सत्ता में रहे थे, बहुत दिनों तक बिहार में। तो पद्यांश खंड का हमारा 5वां चैप्टर के बारे में ट्रिक जानते हैं, कैसे याद होगा ये?
चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार। इसका जो पाठ है उसके जो दिया है उसका नाम है चींटी चंद्रलोक में प्रथम बार। ठीक है, इसके दो दो भाग दिए हैं, किसी किसी चैप्टर में देखा है। जैसे इसमें चींटी दिया है, चंद्रलोक में प्रथम बार दिया है। ठीक है, तो हमने इसे ट्रिक्स में एक ही में कर लिया। इसके जो कवि हैं वो कौन है? सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। पंत जी हैं। इसकी हमारी ट्रिक्स याद करने की होगी। ट्रिक्स क्या होगी? सुमित को चींटी ने पहली बार चंद्रलोक में काटा। कहाँ काटा था? यानी सुमित एक नाम का लड़का है, ठीक है, उसको पहली बार चंद्रलोक में चींटी ने काटा। ठीक है, तो इसकी ट्रिक्स हो जाएगी हमारी चींटी चंद्रलोक यानी चंद्रलोक में यानी पहली बार मैंने प्रथम बार। ठीक है, पहली बार मतलब प्रथम बार में काटा, चंद्रलोक में पहली बार काटा। छठा हमारा पाठ हो जाएगा हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति, यानी हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। इसके जो लेखक हैं यानी इसकी जो कवयित्री हैं महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी। तो इसकी ट्रिक्स से हम कैसे याद करेंगे? महादेव की भक्ति की वर्षा से हिमालय सुंदर हो गया। इसकी ट्रिक्स हो जाएगी यहाँ पे महादेव की जगह पे क्या कर देंगे हम? महादेवी वर्मा। क्या कर देंगे यहाँ पर? महादेवी वर्मा की भक्ति के प्रति, यहाँ पे प्रति, ठीक, भक्ति की वर्षा से यानी वर्षा से सुंदर, वर्षा से हिमालय सुंदरी, ठीक, हो गया, हो प्रति। ठीक, तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रिक्स से याद कर लेंगे। महादेव से हो जाएगा हमारा महादेवी वर्मा। कौन लेखक है इसके? कवियत्री कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। दूसरा हो जाएगा हमारा हिमालय सुंदर हो गया, यानी हिमालय से सुंदर माने वर्षा सुंदरी के प्रति। सुंदर मीन्स हो जाएगा हमारा वर्षा सुंदरी के प्रति। पाठ 7 स्वदेश प्रेम। इसके जो कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। इसके कवि कौन है हमारे? राम नरेश त्रिपाठी। ट्रिक्स से हम याद क्या करेंगे कि राम जी अपने देश भारत से बहुत प्रेम करते थे। यानी जब राम जी अपने देश भारत से बहुत प्रेम करते थे तभी तो भारत में जन्म लिया। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। राम क्या थे? राम अपने देश से बहुत प्रेम करते थे, तभी उन्होंने क्या किया था? अपने देश में जन्म लिया था। तो 7वें चैप्टर को हम कैसे याद करेंगे? राम जी अपने देश भारत से बहुत प्रेम करते थे, तभी तो भारत में जन्म लिया। ठीक है, इन्होंने तभी तो भारत में जन्म लिया। आपने देखा होगा कि अगर देश तो हमारे बहुत सारे भी हैं, अब विदेश भी हैं, कई देश हैं, ऐसा नहीं कि भारत में इन्होंने जन्म लिया। तो क्या है ये? स्वदेशी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपने देश से प्रेम करना होता है स्वदेशी। क्या होता है? स्वदेशी। तो स्वदेशी से हो जाएगा स्वदेश प्रेम। क्या हो जाएगा? स्वदेश प्रेम। भारत से बहुत प्यार करते थे, ठीक है, तभी तो भारत में जन्म लिया। यानी राम से हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? राम नरेश त्रिपाठी। राम जी से हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। तो इस तरीके से हम ये भी 7वां पाठ याद कर सकते हैं। अब पाठ नंबर 8 पे आ जाओ। पुष्पा की अभिलाषा। इस और दूसरी क्या है? जवानी। क्या है? पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा और जवानी। इसके जो हमारे कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी। तो पुष्पा हमें क्यों याद आ गया था? इसी वजह से आया क्योंकि ट्रिक्स में इसका नाम हमने पुष्पा रख दिया है। ठीक है, तो ट्रिक्स बहुत अच्छी है, सिंपल है। पुष्पा की जवानी देखकर माखन के मन में पुष्पा को प्रपोज करने की अभिलाषा हुई। क्या हुई थी? यानी एक लड़का है माखन जिसका नाम है, तो उसमें क्या देखा कि पुष्पा की जो जवान पुष्पा है उसके आसपास पड़ोस में
तो उसकी क्या है, अभिलाषा माने होती है अभिलाषा। अभिलाषा हुई तो क्या किया था, तो लोगों ने देख लिया, फिर माखन का पिछवाड़ा कैसा कर दिया, लाल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक्स भी अच्छी है, जोकिंग है, थोड़ी सी फनी भी है, पर इसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, तो याद भी बनी रहेगी बोर्ड में। पुष्पा की जवानी देखकर माखन के मन में मन में पुष्पा को प्रपोज करने की अभिलाषा हुई तो लोगों ने देख लिया। क्या किया, जब जैसे वो प्रपोज करने के लिए गए थे लोगों ने देख लिया, और फिर क्या किया उन्होंने, माखन का पिछवाड़ा कैसा कर दिया, लाल कर दिया। तो लाल से हो जाएंगे हमारे माखन लाल चतुर्वेदी, इसका नाम भी इसमें दे रखा है। ठीक है, पुष्पा से हो जाएंगे पुष्प, पुष्प की अभिलाषा क्या हो जाएगा, पुष्प, इसकी यहाँ से ट्रिक्स निकाल लेंगे, पुष्प की अभिलाषा। ठीक है, माखन लाल, तो माखन और लाल ये हैं। ठीक है, तो माखन लाल से यहाँ से हम याद कर सकते हैं। हमारा नवा चैप्टर, इसको तो हमारा नवा चैप्टर है, तो नवे चैप्टर की कैसे याद करेंगे, इसके लिए इसका नाम है झांसी की रानी की समाधि पर, यानी झांसी की रानी की समाधि पर। तो इसकी जो कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, कौन है कवयित्री इसकी, कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इसकी ट्रिक्स से हम कैसे याद करेंगे कि झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत रोई। ठीक है, तो इस तरीके से हम याद कर लेंगे, बहुत सिंपल ट्रिक है। तो हम एक बार इसे रिवीजन दोबारा करा देते हैं। यानी 5वां चैप्टर चीटी चंद्रलोक पर में प्रथम बार, तो हमारा 5वां चैप्टर हो जाएगा चीटी चंद्रलोक में प्रथम बार। इसके जो हमारे लेखक हैं कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, कवि लोक लेखक जो भी सही। ठीक है, ट्रिक्स हमारे हो जाएगी, सुमित को चीटी ने पहली बार चंद्रलोक में काटा, तो यहाँ से ले लेंगे हम चंद्रलोक, चीटी से ले लेंगे चीटी। ठीक है, चंद्रलोक से ले लेंगे, यहाँ पे चंद्रलोक सीधे लिखा है, पहली बार का मतलब प्रथम बार, और यहाँ पे सुमित से हुआ है सुमित्रा नंदन पंत, तो इसके यहाँ कवि भी आ गए और क्या पाठ भी आ गए। छठा फिर से हम रिवीजन करें, हिमालय से वर्षा सुंदरी के प्रति। तो यहाँ पे जो कवियत्री हैं, इनकी जो लेखिका हैं कौन है, महादेवी वर्मा जी हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, महादेव की अभिलाषा, महादेव से हो जाएगा महादेवी वर्मा की, महादेव की भक्ति की वर्षा से हिमालय सुंदर हो गया। यानी महादेव के जो बराबर में हिमालय पर्वत है कुछ दूरी पर, ठीक है, तो उससे क्या हुआ था, हिमालय पर्वत भी बहुत सुंदर दिखता है। तो इससे भी कह सकते हैं, हम इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, महादेव की भक्ति की वर्षा से हिमालय सुंदर हो गया, तो उससे यहाँ से सुंदर ले सकते हैं, वर्षा से सुंदर हो गया। ठीक है, वर्षा के प्रति यहाँ पे ले सकते हैं, इससे याद कर सकते हैं। और हमारा क्या हो गया 7वां चैप्टर स्वदेश प्रेम, राम नरेश त्रिपाठी। तो राम से कौन आ रहा है, राम जी अपने देश भारत से बहुत प्रेम करते थे, तभी तो भारत में जन्म लिया। ठीक है, उसके बाद ट्रिक्स हो जाएगी 8वें चैप्टर की, पुष्पा की अभिलाषा क्या हो जाएगी, हमारा पुष्प की अभिलाषा जवानी। ठीक है, इसके लेखक कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी, यानी इसके जो कवि लेखक जो भी हैं, ठीक है, तो कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ट्रिक्स से हम क्या याद करेंगे, पुष्पा की जवानी देखकर माखन के मन में पुष्पा को प्रपोज करने की अभिलाषा हुई, तो लोगों ने देख लिया, और फिर क्या किया था, माखन का पिछवाड़ा कैसा कर दिया, लाल कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हम फनी ट्रिक्स के साथ बहुत अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे पुष्पा से हो जाएगा, यहाँ पे पुष्प की अभिलाषा से, यहाँ पे जवानी से, तो यहाँ पे जवानी है। ठीक है, अभिलाषा से हो जाएगा, यहाँ पे ये रही अभिलाषा, और इसके लेखक कौन है, माखन, यानी माखन लाल चतुर्वेदी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं, माखन लाल चतुर्वेदी। नवा हमारा चैप्टर हो जाएगा झांसी की रानी की समाधि पर। इसकी जो कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, झांसी की रानी की समाधि पर सुभद्रा कुमारी चौहान बहुत रोईं। ठीक है, शुद्ध कर करके बहुत रोईं, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं इसे। तो अब नेक्स्ट हम बताते हैं, चलो हम पार्ट नंबर
10 के बारे में बात करते हैं। तो 10वां पार्ट हमारा क्या है, भारत माता का मंदिर यह है, ठीक है, भारत माता का मंदिर यह है। इसके जो कवि हैं कौन है, मैथिली शरण गुप्त हैं। कौन है, मैथिली शरण गुप्त। इसको याद करने की ट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी, भारत माता के मंदिर में जो भी शरण लेने जो भी शरण लेने यहाँ पे थोड़ा सा आता है, वो यह का हो जाता है। यह माने यहाँ का, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ का, ठीक है, यहाँ का हो जाता है। यानी भारत माता के मंदिर में जो भी शरण लेने आता है वो यहाँ का हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे विदेशी लोग भी अपने भारत में बस गए आके, ठीक है, रहने लगे हैं। तो इसी तरह से जो भी भारत माता के मंदिर में शरण लेने आता है वो यहाँ का हो जाता है। तो यहाँ से हो जाएगा यह, ठीक है, भारत माता से हो जाएगा भारत माता के मंदिर का है, भारत माता का मंदिर, यह से हो जाएगा यह, ठीक है। और इसके लेखक शरण यहाँ पे आ रहा, क्या आ रहा है, शरण, तो मैथिली शरण गुप्त है। शरण इसमें एक ही है, मैथिली शरण गुप्त है। हमारा पाठ नंबर 11 कैसे याद करेंगे, नदी। 11 कौन सा हमारा, नदी। इसके जो कवि हैं कौन है, केदारनाथ सिंह जी हैं, केदारनाथ सिंह जी हैं। ट्रिक्स इसकी क्या हो जाएगी याद करने की, केदारनाथ में जब नदी में बाढ़ आई तो लोग मंदिर और गाड़ियां बह गईं, ठीक है, मंदिर लोग गाड़ियां वगैरह सारी बह गई जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, केदारनाथ से हो जाएगा केदारनाथ सिंह, ठीक है, नदी से हो जाएगा नदी में बाढ़ आई तो लोग और मंदिर गाड़ियां सारी बह गईं। अब हमारा 12वां अब पार्ट नंबर हमारा हो जाएगा 12 क्या है, युवा जंगल भाषा एकमात्र अनंत है। तो इसके जो कवि हैं कौन है, अशोक वाजपेयी हैं। कौन है, अशोक वाजपेयी। तो इसकी हम ट्रिक्स बना सकते हैं, युवा नेता अशोक जब बीजेपी पार्टी में शामिल हुआ तो उसकी भाषा एकमात्र अनंत सहारा थी, ठीक है। तो आपने देखा होगा कुछ नेता ऐसे होते हैं कि अपनी भाषा से ही लोगों का दिल जीत लेते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम क्या हो जाते हैं, वो पार्टी में जीत जाते हैं। तो अशोक ऐसे ही युवा नेता थे। अशोक कौन थे, अशोक युवा नेता थे और क्या थे, बीजेपी की पार्टी में जब शामिल हुए तो उसकी भाषा एक ही मात्र सहारा था। तो एक भाषा एकमात्र सहारा अनंत सहारा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे भाषा एकमात्र अनंत है, ठीक है, इससे ही हम यहाँ पे याद कर लेंगे। दूसरा युवा जंगल, क्या हो जाएगा, युवा जंगल। तो युवा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, और जंगल तो चलो है नहीं, तो युवा से यहाँ पे युवा जंगल ले लेंगे। तो इससे हम कैसे याद कर सकते हैं, अशोक, इसके जो हमारे कवि हैं कौन है, अशोक वाजपेयी हैं। तो यहाँ से कर सकते हैं, अशोक से हो जाएगा अशोक और बीजेपी से हो जाएगा वाजपेयी। तो इस तरीके से इनके नाम और पाठ के नाम याद कर सकते हैं। अब हमारा चैप्टर नंबर 13 चैप्टर में क्या है, हल्दी घाटी। कौन सा नाम है, हल्दी घाटी। तो इनकी जो कवि हैं कौन है, पंडित श्याम नारायण पांडे हैं। कौन है, पंडित श्याम नारायण पांडे। तो इसको हमें यह कैसे याद कर सकते हैं, ट्रिक्स हमारी हो जाएगी सिंपल। हल्दी तो पंडित जी के हाथ में होती है जब मुहूर्त निकाल दें, ठीक है। हल्दी जो चढ़ती है, ठीक है, तो किन के हाथों में होती है, पंडित जी के हाथों में होती है। जब चाहे मुहूर्त निकाल सकते हैं वो, ठीक है। अब वो नहीं चाहे तो हल्दी नहीं चढ़ेगी, ठीक है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में हो सकता है। तो इससे हम याद कर सकते हैं, हल्दी से हो जाएगा हल्दी घाटी। क्या हो जाएगा, हल्दी घाटी। और पंडित से यानी पंडित से पंडित जी भी हो जाएगा और पांडे से भी पंडित जी हो जाएगा। तो पंडित श्याम नारायण पांडे। तो इस तरीके से हम इनका चैप्टर याद कर सकते हैं। इसमें जो भी नाम लिए हैं, जैसे कुछ नाम मैंने ले लिए हैं, ठीक है, तो ये कोई रियल वास्तविक यानी कि ये सारे नाम जो लिए हैं काल्पनिक हैं और वास्तविक दुनिया से कोई इनका प्रस्ताव नहीं है। तो इस तरीके से हम इसे याद कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से, ट्रिक से याद भी बने रहेंगे। और इसमें ये हमारे जो गद्यांश पद्यांश लिखने के लिए आते हैं, ठीक है, 6 नंबर के करने के लिए आते हैं, तो उसमें पूछा जाता है पाठ और उनके चैप्टर नाम वगैरह पूछे जाते हैं, पाठ और उनके लेखकों के नाम बताइए। तो इस तरीके से हमें याद बने रहेंगे।
और नहीं भूल सकते। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो के लिए कमेंट में बोलें तो दूसरा भी वीडियो हम डालेंगे। अब के ऊपर आएगा पद्यांश के ऊपर, गद्यांश और पद्य कैसे निकाले जाते हैं उसके ऊपर दूसरी वीडियो हम लेके आएंगे।